जहां तक हमने करा सबको क्लियर, सबको क्लियर है या नहीं, बताओ तो सही, यस या नो तो कर दो। हाँ तो हाँ, जी ना तो ना। क्लियर है गुरुजी। कल तो सर एक सवाल पूछे थे, उससे मेरा टेंशन दूर हो गया सर। हम 5 मंजिले फ्लैट में रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे। सर से हमने पूछा था, नीचे सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में है और साउथ में वाटर टैंक ऊपर में है। दोनों से हम फ्री हो गए ना सर, तो मेरा टेंशन दूर हो गया। सर देखो, आप 5 फ्लोर पे रहते हो, 5 फ्लोर आपके हैं किसी और के नहीं हैं? हम, नहीं मेरे नहीं है सर, दूसरे के। हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। दूसरे के हैं तो सर उसको टेंशन लेने दो, आप क्यों ले रहे हो? जी सर, थैंक यू सर। सर दूसरे को टेंशन होगी तभी तो हमें बुलाएगा ना वो। जी जी जी। तो इसीलिए सबकी दुकानदारी चलने दो, हमारी भी चल रही है, औरों की भी चलने दो। तो सेप्टिक टैंक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए है सर ना, उनके सर निगेटिव वो इफेक्ट। नीचे वालों के लिए है, अगर वो जी सबका नीचे कोई भी नहीं रहता, नीचे पार्किंग है, तो वो किसी को जी। इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी सर। आजकल ऐसे बनता है ना कि नीचे सबकी पार्किंग हो गई, फिर फर्स्ट फ्लोर जी हो गया, ग्राउंड फ्लोर में तो पार्किंग हो गई, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, जो सबसे ऊपर जिसकी टंकी पड़ी हुई है वो लास्ट वाले को इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसकी छत हो गई ना वो फिर, जी सर। जी सर। तो वो उसको इफेक्ट करेगी। नीचे वाले को, पहले जो चार है उनको नहीं करेगी। जी सर। ठीक ओके है सर। जी। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टूल लेते हैं। ये आपको पता है क्या है? एल रॉड। क्या कहते हैं? हेलो। एल रॉड सर। तो कहते हैं एल रोड। ठीक है जी। पेंडुलम, एल रोड, ये हो गया इस चिड़िया का और नाम उसके क्या है? अंदर स्कैनर। और स्कैनर सर। ये ओरा स्कैनर है। ठीक है जी। ये सब चीज थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं, तो जब काम इस लेवल तक बढ़ जाए तब आप इसको लेना, अदरवाइज मत लेना। ठीक है जी। क्लियर हुआ? जी जी सर, इसका यूज सर कैसे करना है ये? अब यही तो बता रहे हैं। जी सर। सबसे पहले, और ये हो गए आपके, इनको बोलते हैं स्ट्रट, एल्युमिनियम के, नॉर्थ के लिए। दिखाई दे रहे हैं? जी ये 4 इंची है, ये 4 इंची है, जमीन पे लगेंगे, छत पर नहीं। छत पर लगेंगे छोटे वाले। छत पे अगर है लगाने हैं तो वहां पर भी लगेंगे छोटे से। ये इसमें भी आते हैं और उसमें भी आते हैं, दोनों तरीके के आते हैं। वो 4 इंची है, उसमें भी 1.5 इंची आ जाता है, और ये इस तरीके के भी हैं। ये थोड़े से महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इसको शेप ऐसे दिया गया जैसे ऊपर स्प्रिंग हो, क्योंकि इसको बनाने में फिर उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वो सिंपल पीस है, इसको बोलते हैं स्ट्रट। सर नेल की तरह लगते हैं ये। मैडम पहले देख तो लो, ओके सर। आंसर आंसर भी सब मिल जाएगा आपको। इसको बोलते हैं डिस्क, यानी देवता। 3 आते हैं ये, देवता को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे हम स्ट्रट्स को करते हैं वैसे ही देवता होते हैं। होता है ना हर एक जोन का एक देवता। अगर किसी जोन में दिक्कत, सारे उपाय करने के बाद काम नहीं आ रहा, तो हम स्ट्रट का यूज करते हैं, कटा वगैरह है बैलेंस करने के लिए। तो हो जाएगा आपका डिस्क, ये स्ट्रट्स। और अगर देवता को एक्टिवेट करना है तो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना होता है। इसमें आप देख रहे हो ऊपर 4 फिर 4 फिर 1, तो इनका अलग वो होता है। इसको बनाने का एक अलग मेथड होता है, हम इसके डीप में नहीं जाएंगे। बना बनाया मिल जाता है, लो और लगा दो। ठीक है जी। इसको कहते हैं डिप्स। देवता डिप्स, DIVS। देवता। इसको देवता डिप्स कहते हैं। ये एडवांस लेवल की होती हैं। जब हम बेसिक उपाय कर लेते हैं और अपने को रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है जी। ये भी क्या अलग अलग मटेरियल में आते हैं?
ये अलग अलग देवता के नाम से आती हैं। जैसे ये भूधर के हैं, भूधर लिखा हुआ है, भूधर के अलग, आर्यमा के अलग, विश्वान के अलग, मित्रा के अलग, हर एक देवता के अलग लगाते हैं। 45 देवता होते हैं ना, सबके अलग लगाते हैं। ये उसके लिए, ठीक है जी। और ये होते हैं ऑरा स्कैनर के सैंपल, जो हम उसके आगे डालते हैं कुछ भी चेक करने के लिए, जो पेंडुलम से करते हैं, एल रोड से करते हैं, और ये उसके सैंपल्स होते हैं। जैसे मेटल का है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हर तरीके का हर चीज हम ओरा स्कैनर से सब चीज चेक कर सकते हैं। आप पेंडुलम से भी सब चीज चेक कर सकते हो। 7 चक्रास होते हैं ना हमारे बॉडी के, उनको भी चेक कर सकते हो, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एक्टिव है। ठीक है जी। ये बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, हर एक जोन के होते हैं। अगर आप कोई रतन पहन रहे हो तो उसका भी है चेक करने के लिए, भैया सूट करेगा या नहीं करेगा। आप पेंडुलम से भी कर सकते हो, ओरा स्कैनर से भी कर सकते हो। और एक होता है लेकर एंटीना, उसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, उसको हम इंडस्ट्रियल में जाकर यूज करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं एल रोड का। एल रोड का हम यूज कैसे करते हैं, यूज करने का तरीका आपको आता है रौनक जी? देखो, ये जी होती है, सर। इसको ऐसे करके अपने सामने लेकर आते हैं। अभी तो मैं बैठा हूं, नहीं तो खड़े होके आप इसको ऐसे अपने सामने ले आते हो, नीचे करके। और आप जिसको भी आपका यकीन है, जिस पे भी आपका विश्वास है, जिसको भी आप मानते हो, आंख बंद करके उसका नाम लेंगे और इसको यूज करेंगे। ये कैसे यूज होती है, इसकी मूवमेंट, ये जो देख रहे हो इसकी मूवमेंट होगी। अगर ये ऐसे दोनों को दोनों पीछे चले जाएं, अगर ये दोनों को दोनों ये अपने आप मूवमेंट करती हैं, अगर पीछे आ जाएगा तो इसका मतलब वो एनर्जी 200% है पॉजिटिव। अगर ये इतना आ जाता है, पूरी खुल जाती है ऐसे स्ट्रेट, तो इसका मतलब वहां की एनर्जी 100% है। और अगर ये जितना खुलता है, ये अगर 100 है, ये इतना खुल रहा है तो उसका आधा, और खुल रहा है तो 30, इससे ज्यादा खुल रहा है तो 70, मतलब इतना। तो ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 100 है, ये 200 है। और अगर ये क्रॉस हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उल्टा चला जाए, उल्टा चला जाएगा तो इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये इसका यूज होता है, इसको हम कहते हैं एल रोड। ये ब्रास की आती है, और आने को कॉपर में भी आती है, एल्यूमिनियम भी आती है। मैं ब्रास की यूज करता हूँ क्योंकि ब्रास जो है अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट में वजन भी ज्यादा होता है, इसलिए रिजल्ट भी सबके अच्छे मिलते हैं। कहते हैं ना, एक बंदा भारी है, वजन ज्यादा है, तो उसकी बात में भी वजन होगा। जैसे तारक मेहता में उल्टा चश्मे आते थे ना, डॉक्टर हाथी कहते हैं मैं भारी हूँ, इसलिए मेरी वजन में भी, मेरी बात में भी वजन है, कहते हैं ना। तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। ब्रास है, पृथ्वी तत्व है, और उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आप एल्यूमिनियम का भी ले सकते हो, वो सस्ता आता है। कॉपर का वो से थोड़ा महंगा होता है, ब्रास थोड़ा सबसे महंगा होता है। ठीक है जी। अब इसको यूज करने का तरीका वही है, सिंपल, पकड़ो, अपने सामने लाओ, और जो आपके मन में क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं चेक करता हूँ जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अपने आप खुल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कह सकते हैं कि यहाँ की 70 से 80% पॉजिटिव है, 100 नहीं है। या तो हो सकता है अभी खाना खा के बैठे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ये सब करते हैं तो थोड़ा सा भगवान को याद करके सब चीज करके, हम तो सीधा क्लास ले रहे हैं तो इसीलिए यूज किया टोल का, उठाया और यूज करने लग गए। नहीं तो हर एक चीज को यूज करने का सिंपल मेथड होता है, उस तरीके से। एक बार दोबारा चेक करने की कोशिश करते हैं। अब तो जैसे मैंने वायर भी लगा रखी है, ये सब चीजें, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि इनसे भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बन जाता है। अभी भी ये धीरे धीरे ही खुल रही है, देखो दोबारा वहीं आके रुक गई, तो इसका मतलब 70 से 80% शो कर रहा है। ठीक है जी, इससे इसी तरीके से आंसर लेना है। ठीक है जी। ये जैसे जो रॉड है, काम करता है, मैडम पहले आप सुन तो लो, बाद में क्वेश्चन कर लेना। ठीक है जी। क्योंकि अभी देखो मैंने ये वायर लगा रखी है माइक की, ये भी बीच में आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट 19-20 हो सकता है।
जब आप कहीं फील्ड में जाओगे यूज करोगे तब ये थोड़ा होगा। अगर आप वीडियो भी बना रहे होगे तो वीडियो वाला मोबाइल थोड़ा दूर लेके खड़ा होगा। यहाँ तो मोबाइल भी सामने है और बिस्तर पे भी बैठे हैं और वायर भी बीच में आ रही है, फिर टैबलेट भी सामने रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक। तो थोड़ा सा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा इससे, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। अब हम जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्वेश्चन करें, आप में से कोई बताओ। ये बांगा जी सर जिस जगह पे है वहीं पे एप्लीकेबल है या कहीं का भी जानकारी ले सकते हैं? ये कहीं का भी चेक कर सकती है, कहीं पर भी। सर इधर की एनर्जी चेक कर लो। कहाँ की, किसके, मेरे घर की मेरे या घर आपके घर की, की? मेरे रूम की। तो आपकी तो एक बार पेंडुलम से करी थी ना। अभी तो ये इसको तो हम इतना ही कह सकते हैं, 40 से 50%, 50% कह सकते हैं। अभी तो खुल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ये अपने आप, खुल रहा है देखो। लगभग 80-90 तक तो खुल ही गया और अभी भी खुल ही रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी वहाँ की पेंडुलम से ही पॉजिटिव आई थी। जी सर। हाँ जी, संजय जी आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मेरा तो यही क्वेश्चन था कि जैसे आप मतलब बैठकर भी, ऐसा तो नहीं कि उस जगह पे जाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए, ऐसा नहीं है ना? वैसे तो आप कहीं बैठ के भी सामने बंदा होना चाहिए, उसकी इमेज सामने होनी चाहिए, अच्छा। चाहे मोबाइल से हो चाहे उसकी फोटो हो, उससे उसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। उसकी फोटो आ गई चाहे मोबाइल में हो, अभी तो सबके सब सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसको सिंपल यूज, अगर आप कुछ भी नहीं हो, साइकिल के 2 तीली ले लो, उसको ऐसे मोड़ दो, वो भी आपको सही रिजल्ट देती है, क्योंकि ये भी आपके ओरा पे ही चलती है। 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बस इसके अंदर यही होता है। अब लोग इसको 2-2 घंटे तक सिखाने का ले लेते हैं, अब क्या सिखाते हैं उसे मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं तो 5 मिनट में साइड पे सिखा के खत्म कर देता हूँ। लोग ओरा स्कैनर की 6-6 क्लासें लेती हैं, जबकि 10 मिनट का है। ठीक है जी। अब एक आध कोई और क्वेश्चन पूछ के देखो। एक बार मेरा सर चेक ये कर आंखें दो। एक बार देख लीजिए। एक्टिवेट है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। बोलो ज्योति जी क्या बोल रहे हो, पहले आप बोलो। ज्योति जी आप बोलो, अब आप हंस रहे हो। तो मेरा भी आ रही है। मैडम 2 जने इकट्ठे बोल जाते हैं, समझ भी नहीं आता किसने क्या बोल दिया। ज्योति जी आप बोलिए। मेरा ना शायद नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। आप बोलिए, अब तो साफ है, आप बोलिए क्या बोलना है। नहीं क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ? नहीं मैडम अब ठीक है, बिल्कुल आवाज भी क्लियर है, फोटो भी तो मैं क्लियर है, कहती हूँ कहाँ है मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू? चेक। हाँ मैं कहती हूँ मेरा यहाँ का चेक कर सकते हैं क्या? मैडम आपके रूम की तो अभी तक सबसे ज्यादा है। आप जहाँ बैठे हो वहीं की तो देख रहे हैं, या तो ये आपके रूम की दिखा रहा है या आपकी एनर्जी दिखा रहा है। पूरी 100% से ज्यादा ही जा रही है देखो। अभी तक किसी की नहीं खुली, आपकी यार पूरी खुली है। अभी आपको पता होगा कि हाँ भाई सही है या गलत है। आप बताओ, आप जहाँ बैठे हो यहाँ पर आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा फील होता है? नॉर्मल है यहाँ पे तो मुझे, मतलब ठीक है, अच्छा है। एनर्जेटिक है या, 100 बात की एक बात, एनर्जेटिक रहते हो या नहीं जहाँ बैठे हो जिस जगह पर? हाँ रहती तो हूँ। जब एनर्जी पॉजिटिव है तो बंदा एनर्जेटिक रहेगा, अदरवाइज वो आलसपन, ढीला ढाला, यही होगा और क्या। हाँ जी, और किसने क्या कुछ बोला था? सर और इससे मतलब दूसरा प्रिया जी पर्टिकुलर से आपने क्या रूम बोला के था? आप पूरे घर का आप देख सकते हैं इससे। मैडम ये तो आपके ऊपर है ना, इसकी कोई वो थोड़ा है, पैसे थोड़ा लग रहे हैं, ये तो कहीं पर भी चला जाएगा। जी सर यहाँ आप की अगर जहाँ देखनी बैठे हो तो। हो, जी अगर आप जहाँ बैठे हो यहाँ की एनर्जी, जैसे अभी आपकी एनर्जी यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है ये? सर ये साउथ 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 है, वेस्ट साउथ में वेस्ट आएगा। है? साउथ साउथ वेस्ट में आएगा। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SSW भी आ जाती जी सर।
तो अब आप बताओ ये साउथ है या SSW है? सर ये रूम में SSW और साउथ मतलब वो मिडल पोर्शन और वो साइड का दोनों उसमें आ आप जाता जहाँ है सर। बैठे हो वो क्या है? आप जहाँ बैठे हो वो क्या है? अच्छा ये सर साउथ में आएगा। साउथ में आएगा। मैंने क्वेश्चन करा था क्या ये साउथ में बैठे हैं, इसने 200% आंसर दिए है, यानी कि जहाँ आप बैठे हो वो साउथ ही है। जी मैंने ये क्वेश्चन करा था क्या ये साउथ में बैठे हैं, और उसने पूरा पीछे चला गया साउथ। ठीक है, अब आपके यहाँ की एनर्जी चेक करते हैं। एक खुल गया एक नहीं खुला, तो यानी कि 50%। एक हिला ही नहीं है और एक आगे चला गया, तो इसका मतलब 50% ही कहेंगे ना, एक तो पूरा इधर चला गया और एक हिला ही नहीं, तो यानी कि 50%। अब आप खुद फील बताओ कि आप यहाँ बैठते हो आपको कैसा लगता है पूरी तरह से, जैसे मैडम ने कहा ज्योति जी ने एनर्जेटिक, क्या आप एनर्जेटिक हो पूरा 100%? एनर्जेटिक तो होता है बट थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे आर्गुमेंट्स वगैरह भी काफी ज्यादा होती है। अब देखो जहां पर बट लग गया तो हम्म बंदा खुद ही कंफ्यूज हो गया, नहीं होता तो जी ज्योति जी की तरह फट बोल देता आई एम एनर्जेटिक। इसका मतलब ये सही आंसर कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। जी क्लियर है ना? इसका मतलब ये सही आंसर कर रहा है। एक का और का ट्राई कर लेते हैं, बस इसका यूज यही है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो या तो ये हाँ करेगा या ना करेगा या परसेंटेज बता देगा कितनी है। अगर उल्टा चला गया ऐसे तो मतलब मामला गड़बड़। इसका बस यही यूज है, चाहे पेंडुलम हो चाहे ये हो। अब इसको खींचना है 4 दिन तक खींचना है, मैं एक टॉपिक ले लूँ उसको करता रहूँ कि डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर हम एक बार सैक्रल चक्र चेक करेंगे। तो ये आंसर इसमें यही करना है, यस या नो और ये परसेंटेज, और कुछ नहीं है। अब आप चाहो तो इसको 3 दिन में और सिखा सर सकता हूँ। चक्रास कैसे चेक करना है वो बता दे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चक्रास क्या? वगैरह। सर चक्रा कैसे चेक करना सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही चेक करना है, आपका कौन सा चक्र आपको बताओ कौन सा लगता है, उस हम क्वेश्चन करेंगे वो अपने आप बता देगा खुला या गलत है। आपका कौन सर सा चक्र हार्ट चक्रा सर हार्ट हार्ट चक्र है। चक्रा सर जी। अब हम ये ओपन क्वेश्चन करते हैं, क्या इनका हार्ट चक्र ओपन है या ब्लॉक है? अब इसका क्या मतलब है? ये हिला ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं हुई, एक जगह जाके रुक गया। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। इसका मतलब ब्लॉक है, दूसरी बार में भी जी नहीं मूवमेंट हुआ, जरा सा ही है। अब आप देखो ये सही है या गलत है, आप नहीं डिसाइड सर करो। सही है। आप इसी क्वेश्चन का आंसर, ज्योति जी आपके पेंडुलम है, सर हाँ। उठाओ और पूछो देखो। अमनदीप जी जब भी क्वेश्चन करो तो सामने कम से कम कैमरा तो ऑन कर लो। सर कैमरा ऑन है सर, बच्चे सो रहे हैं, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। मैं पार्ली लाइट ज्योति जी ऑन आप क्वेश्चन करके देखो। कर। सर इनका नाम क्या था? अमनदीप। अमनदीप। मनदीप, तो क्या अमनदीप का हार्ट चक्र ओपन है कि ब्लॉक है? सर नो बता रहा है ये तो। सर मैंने मैडम रेकी देखो इसमें भी करवाई नो थी बता उसमें रहा भी आ रहा था जी। है। उन्होंने मैडम भी यही देखो, बताया। तो कहने का मतलब एनर्जी को एनर्जी ही डिटेक्ट करेगी, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे इससे जी कर लो चाहे उससे कर लो, ये आपके ऊपर है। अब एक काम और करो, प्रिया जी का भी आप एक बार चेक करके देखो कि इनका जो हमारे से जो आंसर आया था वो क्या था। 50-50 आया था हमारा, ये 50-50 तो नहीं कहेगा, ये यस या नो कहेगा, जहां तक उम्मीद है ये नो बोलेगा। देखो आप चेक तो करो। पॉजिटिव या नेगेटिव में पूछेंगे ना फिर उसको कि पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि 50% जो ना बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, 50 या 40 ऐसे कुछ। यस, अभी देखो आप बता देगा। बताइए प्रिया पांडे जी जहाँ बैठी हैं वो जगह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव बता रहा है।
यानी कि हमारा फिर 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि हम इससे अंदाजा लगाते हैं ना ये 40 है 50 है कितने है, तो 50 से ऊपर होगा फिर, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बॉर्डर पे आ रहा था। वो 51 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। अच्छा सर, आपने बताया कि हम किसी कहने से का भी मतलब बना सकते हैं ये रॉड, मतलब आपने कहा वो तीली मैडम वगैरह भी आपकी यूज कर मर्जी है, आप सकते हैं। कोई आपके घर में हैंगर है ना, उसको तोड़ दो, उससे बना लो, क्योंकि अभी तो आपने सीखना है ना। साइकिल की तीली ले आओ और उसको हाथ से मोड़ दो ऐसे, सीखने के लिए। तो उसमें जब आपको मेटल का लगे मतलब हाँ फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिर? मैडम अभी तो आपने सीखना है ना, जी। 2-4 दिन फालतू भी लग जाएंगे तो आपका क्या जा रहा है। ये आप खरीदोगे 2000 रुपए की, वो तो फ्री में मिल गई, हम्म। आपने प्रैक्टिस करना है। जब आपको लगेगा हाँ आ गया तो फिर खरीद लो, क्या जा रहा है। 2000 रुपये भी कम तो नहीं होते हैं ना। जी। जब आप सीख रहे हो पहले आप सीख लो, क्योंकि पेंडुलम तो देखो 100 150 200 रुपए का आता है, वो तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। जब आपको लगे कि हाँ मैं इस लेवल का हूँ, आई कैन एक्सपेंस, देन गो फॉर इट। ये आपकी पॉकेट पे अलाउ करता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप और स्कैनर ले लो जो कि 15 से 20 हजार का आता है, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन जब हम ये चीजें लेके हम किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो फिर इंप्रेशन पड़ता है, हाँ ये टूल्स लेके आए हैं। और हम खाली पेंडुलम के चले जाएंगे तो वो कहते हैं यार ये तो जो दिखता है वो बिकता है। ये बात भी ध्यान रखना। इसलिए हमें तो टूल्स रखना जरूरी है, क्योंकि हम तो विजिट पे जाते हैं। आपकी अभी स्टार्टिंग है, जब आपका काम धीरे धीरे चलने लगे तो आप भी ले लो। सर मुझे ना और एक अगर आप क्वेश्चन खाली एक पूछना ये भी ले लोगे ना, जैसे कुछ टाइम सीखने के बाद जब आपको लगेगा ये आपका आंसर कर रहा है, तब भी आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, अभी कोई कुछ बोल रहा था। जी मैं कह रही थी जो रॉड आप ये हाथ में पकड़ते हैं, तो ये इसके मतलब ये फिक्स रहता है, इसके अंदर वो जा रखा होता है कि जो ये अपने आप घूमता है? मैडम ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये एक किस्म का इसके अंदर जो है वो होता है घूमने के लिए, क्या बोलते हैं, बेरिंग टाइप का, जिससे ये अपने आप मूवमेंट करती है। ये देखो ये जो है फ्री है, ये बिल्कुल अपने आप मूवमेंट करती है। और अगर आप साइकिल वाली ले लोगे ना, जिससे बनाओगे, तो वो आपका हाथ ऐसे खुला रहेगा, अंगूठे के बीच में जैसे रख दिया है ना, खुला है जैसे ये, वो अपने आप मूवमेंट करेगी। ये देखो ये अपने आप मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये फ्री है, इसमें तो हैंडल लगा रखा है। अब बगैर उसके ले लो तब भी चलेगी, बगैर हैंडल की भी आती है, वो सस्ती आती है, 600-700 रुपए की, 800 रुपए की आ जाती है। नहीं तो आपके ऊपर है ना, जैसी मर्जी लो। अब मेरी तो 4-5 साल पुरानी हो गई, तो इसलिए थोड़ी सी काली पड़ गई है, नहीं तो ये चमकती रहती है। इसको भी ठीक है चार्ज जी। करना पड़ता है सर? मैडम हर चीज को चार्ज करना पड़ता है। अगर ये किसी की नेगेटिव एनर्जी को लेती है तो इसकी भी तो एक लिमिट है ना। फिर उसके बाद क्या है, या तो मंदिर में रख दो, या सीधा नमक वाले पानी में, या तो सीधा पानी में धो दो, सबसे बढ़िया चंद्रमा पे रखो, बस। कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मेथड तो आपको पता ही है, कभी किसी से अभिमंत्रित की हुई चीज मत लो। वो बोल रहे अभिमंत्रित, बोलो हम खुद कर लेंगे। अभिमंत्रित करने के बाद भी तो कई लोगों के हाथों से लग के आ रही है ना आपके पास, तो फिर अभिमंत्रित का फायदा क्या हुआ। उनकी एनर्जी तो उनके अंदर आ गई ना। हम डिब्बा पकड़ेंगे तो डिब्बे के अंदर से एनर्जी नहीं जाएगी, वो तो होगा नहीं। और वास्तु सारा खेल ही एनर्जी का है। ये जो आपका जो बता रहा है, ये एनर्जी को तो डिटेक्ट कर रहा है। ये कौन सा आपके वहां चला गया और वहां से कुछ करके आया, एनर्जी तो देख रही है। क्लियर है। इसको आप जी। चाहो तो 3 दिन और मैं सिखा सकता हूँ, सैक्रल चक्रस करेंगे, एक दिन हम सब डायरेक्शन करेंगे, एक दिन कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे, एक दिन हम कुंडली मिलान का पकड़ लेंगे, आंसर लेकिन वही आएगा जो हमने 10 मिनट में कर दिया। अब आप चाहो तो इसको 10 दिन ले जाओ, चाहे इसको 5 मिनट सीख लो, अल्टीमेट रिजल्ट यही है। बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं और बेवकूफ़ बनने वाले भी बहुत हैं। 10 मिनट को आप 10 दिन तक ले जाओ, 1 घंटे के सेशन को आप 10 घंटे तक ले जा सकते हो। और चाहोगे तो 10 मिनट में बस टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कहानी खत्म। अब किसी को इससे कुछ पूछना है इसके बारे में। ये आप किसी तार से बना सकते हो, हैंगर से बना सकते हो, साइकिल से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई डंडी मिल जाती है इस शेप में, आती है ना जैसे पेड़ से तोड़ी, वो थोड़ी सी इस टाइप की है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, वो भी वही रिजल्ट देगी, क्योंकि काम अल्टीमेट आपके ओरा ने करना है। आपका ओरा मतलब आपकी अंदर की शक्ति। क्लियर है। हाँ जी जी। रौनक जी, आप कितने % कब यूज करते हो इसका।
सर मैं एवरी विजिट में ले ही जाता हूँ, जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे करता हूँ, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। मैं मेरे तो पास ब्रास का और स्कैनर है। सर देखो, ओरा स्कैनर कोई सा भी ले लो, काम अल्टीमेट रिजल्ट उसने आपके ओरा से ही देने। अभी तो 1.5 लाख के भी आ रहे हैं डिजिटल वाले, तो वो क्या स्पेशल है क्या, बताओ जरा। बात वही आ जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आप चेक कर सकते हो कि मेरे मायके वाले घर में पितृ दोष है? हो सकता है ऐसे? क्या चीज, क्या हो सकता है? सर मेरे मायके के घर में पितृ दोष है क्या? ऐसे पता चल जाएगा? मायके में पितृदोष, कोशिश कर सकते हैं। सर वहां पे पहले पीपल ज्योति जी के आप पेड़ बहुत होते हैं। ज्योति जी आप चेक करो जरा उससे करके देखो। मैडम हंस क्या रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। क्या अमरदीप जी के घर, मायके वाले घर में पितृदोष है कि नहीं है? सर ये तो मेरे ख्याल से हाँ बोल रहे हैं। एक बार दोबारा क्वेश्चन करो, क्योंकि मूवमेंट। क्या अमरदीप जी के मायके वाले घर में पितृदोष है कि नहीं है? सर ये हाँ बोल रहे हैं। थैंक यू। आपको मैडम ऐसा आप एक कैसे बार लगा चेक। कि हाँ माँ। सर एक तो वहां पे बहुत मैडम ज्यादा पीपल के पेड़ उगते हैं ना, बहुत ज्यादा। और सर घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े भी हैं, बच्चों का भी इशू है, और मतलब काफी ज्यादा एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं सर। साउथ वेस्ट में डिस्टर्ब होगी, उनका साउथ और वेस्ट डिस्टर्ब होगा होगा। सर, पता है, मैंने तो बोला था भाई ड्राफ्ट बनवा लो, अपना करवा लो। यही है ना, थोड़े वो है नहीं, बहुत लेजी बंदे हैं बहुत। चलो कोई बात नहीं मैडम, उनकी फिर जी वही जाने, अब हम वही क्या तो। कह सकते हैं। सर एक तो क्वेश्चन रास्ता है। दिखा सकते हैं जी। हाँ जी बोलो जी, जिसका क्वेश्चन है। अ, सर मान लीजिए 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह है, और उसके अंदर मुझे पानी ढूंढना है, तो ये सेम प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं कि मतलब पानी है कि नहीं ये पता चल जाएगा, बट सर सर एग्जैक्ट एक लोकेशन बात ध्यान पता रखना, एक बात ध्यान चल रखना। सकती है इससे? पानी के लिए ऊपरी आपको, ऊपरी मेरी एक हिस्सा। बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। पानी जो है बहुत साइंटिफिक लेवल है। पहले लोग नारियल से भी ढूंढते थे, नारियल को लेके चलते थे, जहां वो खड़ा हो जाता था वहां पानी होता था। आप हम्म। इससे ढूंढ सकते हो पानी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बात ध्यान रखना। कर सकते हो आप, लेकिन आप बोलो मैं 2-4 दिन में कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सालों की मेहनत चाहिए, क्योंकि वो हजारों फुट या कितने फुट नीचे ओके। जाकर है, 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट। नहीं, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बट यही यही क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस करोगे फिर आप, हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हर क्वेश्चन का आंसर कर देगा। पहले जमाने में इसी का यूज किया बिल्कुल जाता था पानी को चेक करने के लिए, बिल्कुल। खासकर ब्रास का ही यूज किया जाता था। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है जिसमें से पता चल जाता है नीचे कहाँ पर पानी है। एडवांस टेक्निक्स हैं, मशीन्स हैं जिसमें आजकल तो टाइल के नीचे पाइपलाइन लीकेज हो वो भी पता चल जाती है, कहाँ पर पाइपलाइन टूटी हुई है, कहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। लेकिन ये भी आंसर कर सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि जब हम पानी खोदने के लिए मशीन लगाएंगे, कितना लाखों रुपए लग जाता है आज की डेट में। ट्यूबवेल लगाने में, घर का ही एक ट्यूबवेल लगा लो तो 30-35 हजार रुपये का खर्चा आ जाता है, और जब हम कमर्शियल करते हैं तो वो काफी महंगा हो जाता है। और आपकी एक थोड़ी सी गलती, उसके हजारों रुपए स्वाह हो गए। इसीलिए ये बहुत सोच समझ के, काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद करना। कहीं पर ट्यूबवेल खोद रहा है, वो खोद रहे हैं,
आप वहां जाके प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खोद रहे हैं ना वहां पर। आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पानी है या नहीं है। आप किसी को अभी सलाह मत दो, प्रैक्टिस करो, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। गाँव में तो रोज खुदते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, जहां पर लिखता है वहां जाके आप चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जब आपने किसी को सलाह दे दी और वो थोड़ी सी भी गलत हो गई तो उसके तो पैसे चले गए। और वो ऑलरेडी अगर काम कर रहा है तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करके चेक कर सकते हो कि हाँ यहाँ पानी है या नहीं। जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको रिजल्ट नहीं मिलने लगे, फिर आप शुरू कर दो अपना काम। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? इसका बस इतना ही यूज है। बेवकूफ बनाने को तो मैं आप और भी बना सकता हूँ, लेकिन इतना ही बहुत है। ठीक है जी। तो पूरा नाम क्या बताया था मंगा जी? एल रॉड? ये शेप है एल, एल है ना, ये देखो। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो। और ये रोड सिंपल, तो एल रॉड। इसलिए इसको एल रोड कहा जाता है। ठीक है जी। ऐसे तो वाई रोड भी आती है, वो भी सेम काम करती है। कई तरीके की रोड आती है, एल रोड, वाई रोड। सर ये तो जिसको लेकिन मैं अटैच्ड है वो एकदम फ्री है तो घूम रहा है, और वो नॉर्मल तिल्ली बनाएंगे वो घूमेगा सर? 110% घूमेगा। कल आप एक काम करा, ट्राई करना और रात को बताना। एक हैंगर तोड़ दो या फिर तिल्ली मंगा लो, हस्बैंड को बोलो किसी ठीक है साइकिल वाले से सर। 2 तिल्ली ले आए, वैसे ही दे देगा फ्री में, और हाथ से मोड़ देना इस शेप में, और देखो यूज करके। मेरे एक स्टूडेंट थे अमन, उन्होंने इसी पे ट्राई करा था और उनको तो 2-3 दिन बाद ही अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए थे। उसकी तो रिकॉर्डिंग भी है क्लास की, यूट्यूब पे डाली हुई है मैंने, आप जाके देख सकते हो। ठीक है सर। इससे अपडेटेड किसी को क्वेश्चन पूछना है? तो गुरुजी इसको रेमेडी करने की बात किसी जोन की, तो ये पॉजिटिव दिखाएगा फिर? जैसे कोई टॉयलेट की रेमेडी करी, पहले नेगेटिव बताया, फिर अपन ने आप रेमेडी इससे करी। पॉजिटिव, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं ये जो रेमेडीज करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, तुम जी कामयाब होगी? अगर होगी तो नहीं होगी या नहीं होगी, तो कितने परसेंट होगी वो भी बता देगा। ठीक है। ठीक है जी। आप जो काम पेंडुलम से कर सकते हो, इससे कर सकते हो, ओरा स्कैनर से कर सकते हो, सब चीज। आजकल की जो आ रही है उसमें क्या है कि यहाँ से आगे खोल देते हैं और छोटी छोटी डिब्बी आती है जिसको हम सैंपल की, जो अभी मैंने दिखाई थी, वो हम भर देते हैं, वो इसमें आगे लगा देते हैं, जो अब जो एल रोड आ रही है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं ओरा स्कैनर। ये थोड़ा सा महंगा आता है, ये मिनिमम 15,000 से 20,000 के बीच में आता है। काम इसका भी वही है, लेकिन क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, तो जो दिखता है वो बिकता है। जितने ज्यादा आप टूल्स लेके जाओगे तो सामने वाला सोचेगा कि इनको नॉलेज बहुत है, भले हमें कख नॉलेज हो, हमें कुछ ना आता हो, लेकिन सामने वाले को यकीन हो जाएगा इनको नॉलेज अच्छी है। लेकिन क्या है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, बैटरी भी लगती है। जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो बैटरी ले जाना अलाउड नहीं होता, तो हम पहले बैटरी फेंक देते हैं, फिर उसके बाद बैटरी इसके अंदर डालते हैं। और अगर बैटरी नहीं भी होगी ये तब भी काम करेगा स्मूथली। लेकिन कहीं आप जा रहे हो फ्लाइट में तो बैटरी लेके मत जाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब हम जाते हैं कई बार इमरजेंसी होती है, फटाफट टिकट उगराई और चल दिए, इसको ऐसे रख लिया, वहां जाके पता चला वो फिर चेक करेंगे, कहेंगे ये क्या है, क्यों लेके जा रहे हो, परेशानी हो, इससे अच्छा इसको साइड पे रख दो। और 60 रुपए की बैटरी आती है, वहां जाके खरीद लो, 100 रुपए की आएगी बस। और अगर नहीं भी होगी तब भी ये काम करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बैटरी है तभी काम करेगा। ठीक है जी। अब इसका काम करने का तरीका क्या है? जो सैंपल्स होते हैं हमारे, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये आगे ये सैंपल्स की डिब्बी होती है। ये कई तरह के सैंपल्स आते हैं, जो आपका क्वेश्चन होगा वैसे सैंपल्स, ये जो है ना, ये देखो, ये एक बॉक्स, ऐसे 6 बॉक्स हैं, 1 2, ये 3 रखे हैं मैंने सामने, बाकी बैग में रखे है। माइनस यूवी का है, बी मैजिक का है, डी एनर्जी का है, पॉजिटिव एनर्जी का, अर्थ का, वाटर का, फायर का, वुड का, मेटल का, रूट चक्र का, सब है इसके अंदर। अब ये बॉक्स है, इसके अंदर सन मून मरकरी, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं कुंडली वाले, वो सब हैं। ठीक है जी। और डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ है, कोई डायरेक्शन चेक करनी हो, आपको डाउट है कि ये डायरेक्शन वो है या नहीं है, वो भी सैंपल है। सैंपल देखो सब एक जैसे हैं। अगर आप इसको देखोगे ना
सी वो डिब्बी है जो होम्योपैथिक दवाई मिलती है ना, वो है ये। अगर आपके पास कोई सैंपल नहीं है, ये डिब्बी बाजार से मिल जाएगी, मिल जाएगी ना बाजार में। होम्योपैथिक वाले के पास जाओ, भैया 2 डिब्बी दे दे, 4 डिब्बी दे दे, पैसे ले ले, पूरा डब्बा उठा के दे देगा वो। अब इसके अंदर होता क्या है, सिंपल, जो एनर्जीज होती है उसको भगवान का नाम लेके लिखकर इसके अंदर डाला होता है, बस, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। आपको कुछ भी बनाना है, डिब्बी लाओ, भगवान का नाम लो, पर्ची पे लिखो, भगवान के चरणों में रखो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे पूजा पाठ करते हो, लेके इसके अंदर डाल दो, बन गया आपका सैंपल। ठीक है जी। अब ये हो गया अपना चेक करने के लिए। इससे हम प्रोसेस वही होता है चेक करने का, ये है, इसके अंदर डाल दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करता हूँ, बाकी मैंने आज तक यूज नहीं करा, क्योंकि मैं सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी का ही सैंपल यूज करता हूँ, दूसरा मैंने करा ही नहीं। एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने इसी से नेगेटिव एनर्जी को चेक कर दिया था, और वो लखनऊ से है मैडम जी, और वो एनर्जी उसके साथ आ गई, जबकि वो आर्किटेक्ट भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। तो वो उनके साथ आ गई तो वो बहुत परेशान हुए। तो मेरा फोन था, हम कुछ कर तो सकते नहीं है, अब हम सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि उसका तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है ना नेगेटिव एनर्जी का, हम तो सिर्फ भगवान से प्रे ही कर सकते हैं। और आगे से कभी भूल कर भी नेगेटिव का यूज मत करो। मैं तो करता ही, मैं तो कुछ भी सैंपल यूज नहीं करता, सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी का यूज करता हूँ, और यही लगा रहता है बस। कहीं पर भी जा रहे हैं भैया, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं है, बस, क्योंकि आंसर वही आ जाएगा। जब पॉजिटिव नहीं होगी इसका मतलब एनर्जी गड़बड़। उसको बिल्कुल नहीं चेक करना। लोग बताते हैं यूवी चेक करो, नजर लगी है नहीं लगी है वो चेक करो। अरे ये तो किसी के मन में वहम डाल दो तो वो वैसे ही लग जाएगा कि उसको नजर लगी हुई है। अगर किसी को नजर लगी है तो उसको अपने आप पता चल जाएगा, बुखार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, काम धंधे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब नजर लगी है। अगर हम इससे चेक करेंगे तो ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर देगा, इसलिए इनसे ये सब चीजें मत चेक करो। सब बताते हैं नजर दोष ये वो, मत करो। सिंपल, साफ बोलना, सुखी रहना, सिर्फ इनसे जो आपकी जरूरी है वही चेक करो। जैसे आपने चक्रा चेक करना है वो चेक करो। अगर आपको लग रहा है कुछ नजर लगी है, तो जैसे हमारे मम्मी पापा नजर उतारते थे वैसे नजर उतारो और खत्म कर दो। सबसे बढ़िया तरीका नजर लगी उतारने का, नमक लो, 3 बार उसके ऊपर से घुमाओ और बहते पानी में बहा दो, वॉश बेसिन के अंदर, आधे घंटे में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए आप इसका यूज करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं तो नहीं बनाता ना, मेरे को इतना बनाने की जरूरत है। लोग करते हैं, उनका बिजनेस है, सिर्फ उसी को चेक करने के 500 रुपये ले लेते हैं कि हम आपका बॉडी स्कैन कर रहे हैं, और 500 रुपये ले लिए। आप कहीं जाके करवा के देखो, 500 क्या, लोग 1500 भी ले रहे हैं। सिर्फ चेक करेंगे और बोलेंगे जी हो गया जी आपका, ये आपके ऊपर है, और ये जाके उपाय कर लो, बस। डॉक्टर से ज़्यादा फीस आज की डेट में इसकी ले रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ना अपने को करना है ना हम बोलते हैं भैया, जो काम ऊपर वाले ने करना है वो ऊपर वाले करेगा, और जो काम नीचे वाले ने करना है वो नीचे वाले करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, इसको भी यूज करने का तरीका वही सेम है। इसको ऐसे पकड़ना है, सामने लाना है इस तरीके से, इसको इसका ये नीचे की तरफ रहेगा, और जो आपके मन में क्वेश्चन है वो आपने पूछना है। मैं तो सिर्फ एक यही सैंपल यूज करता हूँ, आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर कोई दूर है थोड़ा सा, अगर आप कहीं खड़े हो, कोई आपके सामने बंदा खड़ा है थोड़ी सी दूरी पे है, तो इसको थोड़ा सा खोल दो, ये इसका एंटीना है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब यूज करने का तरीका सेम, आपने लेना है इस तरीके से और क्वेश्चन करना है। आप जैसे किसी के मन का कोई क्वेश्चन, और चेक कीजिए ना, हाँ जी मेरा ऑरा पॉजिटिव है या सर, नेगेटिव है। सर लाइट का इशू हुआ है थोड़ा, जरा नेटवर्क का इशू है इसका। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। नहीं, कैमरा ऑन है सर, लाइट का प्रॉब्लम हो इसको दिख नहीं रहा है। चलो नेटवर्क का कोई थोड़ा बात सा नहीं। प्रॉब्लम हो गया है, इसके लिए मैं बाहर आया सर हूँ मेरी ओरा अब चेक से। कर लो। सर 1 मिनट पहले एक बात सुनो, पहले इनका आप अपने एक्सपीरियंस बेस पर बताओ। अभी तो इनका चलो अंधेरा है, पहले तो इनका चेहरा देख रहे थे। आप बताओ इनका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। सब अंधेरे में बैठे हैं तो सर हम नेगेटिव ही अंधेरे में होगा, बैठे हैं। उतना एक मिनट, उतना पॉजिटिव नहीं होगा। मैं कुछ तो जुगाड़ करता हूँ तक। देखो 2 बंदे हैं सामने, एक अमनदीप जी और एक विनोद जी। इन दोनों का ऑरा आप चेक करके बताओ किनका पॉजिटिव है किनका नेगेटिव है, अपने एक्सपीरियंस पर। फिर मैं बोलता हूँ, फिर चेक करेंगे। बताओ जी, सर जहाँ बोलो तो अंधेरा सही। होगा वहां तो सर नेगेटिव ही आएगा ना। सर ये मैडम कुछ चीज अमनदीप समझो, जो है अभी ना, आपके उनका बारे थोड़ा में सब बोलेंगे। ऑरा डाउनवर्ड, एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसे कुछ चीजें दिख रही है मुझे। किनकी आपको ऐसा दिख रहा है? जो अमनदीप है ना, उनका ऑरा थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा एनर्जी उनकी वीक है, थोड़ा ऑरा ड्रेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। उनकी एनर्जी हाँ थोड़ी जी ड्रेन और हो सर। रही है। अमनदीप जी का? उनका ही बताया सर, अमनदीप जी का। अच्छा, और विनोद जी का? सर विनोद जी का सैक्रल चक्र बहुत डाउन है, ऐसा है। सिंपल, सीधा साधा, इनका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है विनोद जी का? सर ये 40-60 के अराउंड ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखो मेरे हिसाब से विनोद जी का ऑरा तो ठीक है और अमनदीप जी का डाउन है। अब चेक करके देखते हैं क्या आता है। सर सो के उठे, नाइट नाइट का टाइम है ना मैडम सर। चाहे सो के उठो चाहे जी सो जाओ, जो है वो तो वही रहेगा। ठीक जी। है जी। अभी हम पहले विनोद जी का देखते हैं। मैंने क्या बोला था? पूरा खुल गया, इसका मतलब विनोद जी का सर लगभग ठीक है जो मैंने कहा, सही है। अब हम अमनदीप जी का देखते हैं। अब बताओ, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। क्या मैंने इसको कोई डायरेक्शन दी है? बताओ जी, अमनदीप जी का डाउन है और विनोद जी का ठीक है। मैंने क्या इस पे कोई वो करा है? इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग, इसलिए मैं इनका यूज नहीं करता। अपने आप को बात करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि भैया सामने वाले का ओरा कैसा है। अब हम प्रिया जी का देखें और ज्योति जी का देखें। प्रिया जी का लिटिल बिट उनसे डाउन है, ज्योति जी का पॉजिटिव है। अगर हम सिंह साहब का देखें और विवेक जी का देखें, तो विवेक जी का थोड़ा सा सिंह साहब से थोड़ा सा 19-20 ज्यादा ही आएगा। कहो तो अब चेक करके देख लेते हैं। जी। बताओ किसका चेक करें? हमारा भैया हमारा। चलो विवेक जी का देखते हैं। पूरा आ गया आपका 100%। अब हम सिंह साहब का देखते हैं। आपसे कम है नहीं है उनका भी पॉजिटिव, लेकिन आपसे कम है। और जी यही मैंने कहा था, मैं इसलिए इन चीज़ों का यूज ही नहीं करता, लेकिन जहाँ पर दिखाना पड़ता है वहाँ पर यूज करते हैं। अब देखो, अब लखानी साहब का देखते हैं कि इनका ओरा कैसा है। पहले आप बताओ, फिर हम इसको चेक करते हैं। पॉजिटिव है सर। प्रिया जी आप बताओ, प्रिया जी आप बताओ, लखानी साहब का ओरा कैसा है? पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है वो 70-80 में ऐसे, मतलब चलो 80-80 विनोद जी आप ऐसे। बताओ, विनोद जी आप बोलो। अमनदीप मैम का तो था कि उनको देख के लगता था कि वो ड्रेन्ड आउट है काफी, उनका एनर्जी बहुत लो चलता है। विनोद जी आप बताओ। लखानी सर का भी 70-80% आ सकता है। आ सकता है नहीं, एक सीधा बोलो क्लियर कट। 70-80% आ सकता है तो आएगा। वो हो गया। हाँ जी, नहीं नहीं, 70-80% आएगा, 70-80% आएगा। चलो रौनक जी आप बोलो। सर उनका ऑरा अच्छा है, 100% हो सकता है। ज्योति जी आप बताओ। मुझे लगता है सर मोर देन 100 होगा, तो मुझे लगता है बाकी तो। विवेक जी और सिंह साहब आप भी बोलो। पॉजिटिव उनका है सर गुरु जी 100, का, पॉजिटिव उनका है। सर 100% पॉजिटिव। अमनदीप जी अब आप रह गए, आप भी कुछ बताओ। सर मेरा तो खुद का ड्रेन है मैं क्या बताऊंगी।
मैडम आपका ड्रेन है तो आपने दूसरे के बारे में थोड़ा, डॉक्टर अगर खुद नहीं, बीमार होगा तो अच्छा क्या दूसरे अच्छा का इलाज वाइब्स नहीं आ रहा है करेगा? सर, अच्छा वाइब्स आ रहा है। मैडम क्लियर बोलो एकदम, बिल्कुल सोच समझ के, ये नहीं पॉजिटिव सबने बोल दिया पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव। सर, पॉजिटिव है। मैडम एक बात ध्यान रखना, लोग क्वेश्चन करते हैं कि सारी दुनिया कुएं में कूदेगी तो आप कूदोगे या नहीं कूदोगे? बताओ आप क्या इसका आंसर दोगे, फिर मैं नहीं आंसर देता हूँ कूदूंगी मेरा सर, क्या होगा। सर नहीं हाँ जी, कूदूंगी, नहीं कूदूंगी। देखो आप नहीं कूदोगे। अब एक बात बताओ, जब सारी दुनिया मर जाएगी तो मैं क्या सबको जलाने के लिए बैठूंगा? मैं भी तो कूदूंगा फिर। नहीं सर, हम मोक्ष में इसलिए मेरा जाएंगे सर। मेरा मेरा तो इसलिए आंसर सबसे अलग ही होते हैं। भैया एक अकेला बंदा मुर्दों के बीच में बैठ के क्या करेगा ये बताओ ना, जब सारी दुनिया ही मर रही है तो। कल को कुछ हो गया तो बचाने कौन आएगा? डर के मरने से तो अच्छा है उन्हीं के साथ मर जाओ। रोज रोज के सर वो मरने से तो तो एक बार गलत हो मरना गया ना, अच्छा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मैडम और फिर वैसे आप बात साइया तो को सही है, मजबूर कर अकेले दोगे रह मेरे को के भी ले ले फिर भाई। सर चल ही जाएंगे। चलो अकेले ठीक है, रह अब के हम क्या थोड़ा करेंगे? सा और क्या अकेले रह के क्या करना है? सबको थोड़ा जलाते रहेंगे हम भी, कोई और देखेगा भैया सबको जलाने के लिए। ठीक है जी, अब हम जरा चेक करते हैं। खुल गया पूरा 100%? जी तो वही बात है, एक्सपीरियंस होगा तो आप अपने आप इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, कि जैसे क्लियर हुआ? भांगा साहब सबने जजमेंट किया, ये किस बेस पर, मतलब क्या इनका बेसिक क्या है? मुझे शायद 3 क्लास बेसिक नहीं क्या कर। है कि देखो, ओरा का मतलब होता है एक सामने वाले की को देखकर हमारे मन में कैसी फीलिंग्स आती है। एक बंदा होता है ना कि हर चीज को नेगेटिव में लेता है, इसका मतलब उसका ओरा डाउन है। हर बात को वो थोड़ा सा, कोई भी आप क्वेश्चन करोगे तो इफ एंड बट लग जाएगा उनके साथ। और एक बंदा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, डन, खत्म बात, क्योंकि उसको पता है ना, अपने ऊपर यकीन है। ये एक ओरा है कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर ले। एक बंदा होता है ना, कहीं पर भी जाता है और लोग उसको घेर के बैठ जाते हैं। और एक वो होता है जो जाता है, लोग जो बैठे होते हैं वो भी उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि उसका ओरा है। एक ओरा है जो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, और एक ओरा ऐसा है कि वो सबको भगा दिया उसने। ये सिर्फ पर्सन का चेक कर पाएगा या प्लेस का भी करता है? ये प्लेस का। हर जगह का करेगा, हर चीज का करेगा, हर चीज का। अब आप देखो जहां बैठे हो, यहाँ की एनर्जी देखते हैं, जहां बैठे हो यहाँ की एनर्जी कैसी है। कौन सी डायरेक्शन में बैठे हो अभी? प्रोबेबली वेस्ट होगा ये। देखो ये 100 से थोड़ा सा कम है, 80 कह सकते हैं। हम्म। मतलब कि 80, 100 से थोड़ा सा ही कम है। हमारा डब्ल्यू एस तो, डब्ल्यू है वेस्ट, इसमें से ही होगा ये। तो दोनों ही पॉजिटिव जोन है, हम्म। उस हिसाब से ठीक है। और किसी का चेक करें? सिंह साहब सर आप जहाँ बैठे हो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये सर नॉर्थ। नॉर्थ। जी सर। अब देखते हैं आपका ये नॉर्थ पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके लिए। बगल में एक वाईफाई का रूटर लगा हुआ है सर, लगने दो, लगा पीछे। है ना सर? जी। लगने दो। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हटा दो। नहीं नहीं ठीक। फिर सर लगा रहने दो, लगा है तो उसमें क्या है। सर आप कितनी देर बैठते हो यहाँ पर? यहाँ पे सर 2-3 घंटे। क्या काम करते हो यहाँ बैठ के? नहीं, ये ड्राइंग रूम है सर बैठने के लिए। कहीं से ऑफिस से आए तो यहाँ बैठ गए, फिर रूम में चले गए। मतलब हमेशा यहीं बैठते हो या आज बैठ गए? नहीं, डेली ड्राइंग रूम है तो यहीं बैठते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखा रहा। जी ठीक ठीक जी। है, बस 40-50 के आसपास ठीक है। हाँ जी, रौनक जी आप कुछ कह रहे थे?
जी सर, मेरा इधर का चेक कर लो ना सर। क्या चीज? एनर्जी। आपके घर की? हाँ, मेरी और इस घर की एनर्जी मेरे को सूट कितनी करी है, इस रूम की एनर्जी। अब पहले अब आप इनके बारे में बोलो, आप क्या कहते हो? आपको भी तो एक्सपीरियंस होगा ना। एक्सपीरियंस कैसे होगा? ऐसी तो होगा, किसी का चेहरा देख के जो फेस रीडिंग करते हैं वो कोई ऊपर से थोड़ा आते हैं, वो यहीं से तो करते हैं। अभी आप जो लखानी के साहब के बारे में बोल रहे थे, अब आप इनके बारे में बोलो। बोलो, सबके सब शांत हो गए? पैसे थोड़ा मांग रहा हूँ मैं बोलने के। कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा है इनका, रौनक जी का। हाँ जी। बाकी एनर्जी का आप थोड़ा देखो क्या है। जब किसी इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो एनर्जी अपने आप अच्छी हो जाएगी। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस तो उनकी उनका पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है गुरुजी, पॉजिटिव। सब एक की देखा देखी, कुछ नहीं अपना वो अलग भी तो। रौनक जी देखने में स्मार्ट लग रहा है गुरुजी, तो वो पॉजिटिव ही होगा। ऑरा तो पॉजिटिव ही है उनका। सर एक्चुअली वो बहुत कॉन्फिडेंस से हर चीज बोलते हैं ना, तो इसलिए मतलब उनका इसका ऑरा मतलब अब हम हाई टकले ही हो होगा। गए तो हम भी अपने टाइम पे अच्छे थे सर। आज उनके बाल हैं, हमारे बाल उड़ गए तो हम टकले हो गए। अभी बाल लगा देंगे तो अब फिर वापस स्मार्ट हो जाएंगे सर। ठीक है ना सर? चलो, जी गुरुजी। एक बार अब चेक करके देखते हैं। देखो, ये तो मिनट से पहले ही खुल गया पूरा 100%। एनर्जी लेवल अच्छा है। जब एनर्जी अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो एनर्जी अपने आप अच्छी होती है। अब हम देखते हैं इनके पूरे घर की एनर्जी कैसे है। पूरे घर की, खाली इस रूम की नहीं, पूरे घर की एनर्जी रौनक जी की। सर, कुछ गड़बड़ है आपके घर में? पता नहीं सर। आप वास्तु करते हो दूसरे के घरों का, अपने घर का नहीं पता? सर कुछ गड़बड़ लगती नहीं है मुझे तो। तो अब आपके रूम का देख लेते हैं, जहाँ आप बैठे हो यहाँ की एनर्जी कैसे है। अब देखो, यहाँ की एनर्जी तो पूरी 100 से भी ज़्यादा है जहाँ आप बैठे हो। अब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं आपके घर की एनर्जी, पूरे घर की एनर्जी। सर देखो, दूसरी बार में भी ये वही आंसर कर रहा है। इसको सर अलग अलग कमांड देते हैं हर एक बार, सर कैसे पता देखो, मैंने करते अब हैं? दोबारा दे दी है ना। अब फिर दोबारा इनकी एनर्जी देखते हैं, रौनक जी की पर्सनल एनर्जी। धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन खुल रहा है। देखो, मतलब कि इनकी एनर्जी पॉजिटिव है। ये देखो, पूरा खुल गया। जी। खुल गया, देखो रौनक जी की एनर्जी पॉजिटिव है। अब रौनक जी के रूम की एनर्जी। खुल गया सर। जी सर। अब फिर दोबारा रौनक जी के पूरे घर की एनर्जी। अब सर देखो, आपके घर की एनर्जी पे आकर ये रुक जाता है, खुलता ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके घर में। अब क्या गड़बड़ है ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। जी सर। अब 2 बार कर लिया, दोनों बार में सेम आंसर दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मानो या मत मानो। जी सर, मानता हूँ। अब हम चलो, अब हम एक काम और करते हैं, लखानी साहब के घर की एनर्जी चेक करते हैं, पूरे घर की एनर्जी इनकी कैसे है। ठीक है। अब देखो, 70 से 80 बता रहा है इनके घर की एनर्जी। हाँ जी लखानी साहब, आप क्या बोलोगे अब? नहीं सही है बिल्कुल। पहले से कुछ फर्क तो आ ही गया है। हाँ, चेंजेस तो है। चेंजेस जो किए थे अभी तो, इनफैक्ट 4 दिन से तो कर नहीं पाए कोई चेंज, लेकिन जो कुछ ना कुछ पहले करी है रेमेडीज, तो उसका सही है। और एक बार ऑफिस अभी जो है
आज मैंने जो रील बना के डाली है इन्हीं के ऑफिस की है। आज जो मैंने इंस्टा पर रील डाली है कि वेस्ट में इंसान का क्या होना चाहिए, मंदिर और खुद कहाँ बैठना चाहिए, वो लखानी साहब के ऑफिस का ही है। उसकी रील बना के डाली है आज मैंने। इसमें बांगा साहब, हमने जैसे अपनी सीटिंग चेंज किया था तो उसका ऑफिस का एक बार देख लो कि और ठीक है, एनर्जी ठीक है क्या आज की डेट में। हम लखानी साहब के ऑफिस का देखते हैं। मिनट से पहले खुल गया। लखानी साहब के ऑफिस की एनर्जी बहुत सही है। हम देखते हैं इनके भाई के ऑफिस में, हाँ जहाँ जी। पर साउथ वेस्ट की एंट्री है, वहां की एनर्जी कैसे है। देखो, आंसर आपके सामने है। जबकि सर ऑफिस एक बार मेरे क्या ये घर खुल रहे। अब हम दोबारा इनके ऑफिस की एनर्जी पूछते हैं। ये लखानी साहब के खुद के ऑफिस की एनर्जी है। अब हम इनके भाई के ऑफिस की एनर्जी फिर दोबारा देखते हैं। वहां की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन वाले जोन में बैठ रहे हैं। अब उन्होंने आज से सीट चेंज करी है। आज हमने जो है उनके दरवाजे को जो है, इन्होंने जो है पहले साउथ में जो था मिरर लगा हुआ था, आज उसको बंद करवाया है। अभी भी एंट्री पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो अब एंट्री इनकी आई है S5 S6 की आ रही है लगभग। अब वो 5 देखते हैं कि उनकी हम रेमेडीज करेंगे तो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो 70% तक 70% तक कह रहा है कि कामयाब होगी, पूरी 100% तो नहीं होगी। ये तो सबको पता है, साउथ वेस्ट की एंट्री, SSW की एंट्री इतनी जल्दी कामयाब नहीं होती, लेकिन उसकी रेमेडीज करके काम चल सकता है। पूरा 100% बोले चल जाएगा तो वो नहीं दिख रहा है। एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं। फिर वही 70 से 80% कह रहा है कि हाँ काम चल सकता है। बाकी उन्होंने भी जैसे बोले सीटिंग आप जो चेंज करी है वो NNW और NW में आ रही है, तो क्या वो सही रहेगा उस डायरेक्शन में। वो भी 90% तक कह रहा है, तो बहुत है 90%। तो तो एक ठीक है बार फिर। पूछ रहे इनके ब्रदर की जो हमने सीटिंग चेंज करी है, क्या वो सही है। अब तो वही 90 के आसपास या 90 100 के बीच में थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है बस। तो तो इसका ठीक मतलब उनकी जो वहाँ की जो एनर्जी है वो सही है, जो उन्होंने चेंज करी है वो ठीक रहेगी उनके लिए। ठीक है। अब बताओ ये, क्या आप एक बार मेरे घर पहले पहले ये सर बताओ, क्या आपको इस पे ये आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। जी जी, तो सर इतना दूर का कमांड कैसे लेता है सर, ये थोड़ा बता दीजिए। सर ये इसका काम है, मेरा काम नहीं है। क्योंकि सामने कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसको दिखाई देना चाहिए। जैसा हम आपका क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे हो ना सामने, जी जी, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसकी फोटो। अब जैसे जो जादू टोना करते हैं वो बाल से भी कर देते हैं ना, लेकिन एनर्जी कुछ ना कुछ तो होती है जिससे वो करते हैं कुछ तंत्र क्रिया वगैरह। जी जी। हाँ सर ज्योति जी, आप क्या कह रहे थे। एक बार आप मेरे घर का बता सकते थे एनर्जी चेक करके पूरे घर की, क्योंकि मैंने कुछ रेमेडी की हुई है यहाँ पे। पहली बार, एक बार दोबारा फिर ट्राई करते हैं। एक तो ये मेरी तार अटक जाती है ना बीच में बार बार। वही आंसर आ रहा है जो पहले आया था, उतना ही खुल रहा है। काम कर रही है 40 30 40%, पूरी तरह से काम नहीं कर रही। आप एक काम करना, आप जो भी रेमेडीज करो ना पूर्ण तिथि पे करना, 5 10 15, पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी पे, ताकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। अब आपके घर की एनर्जी देखते हैं कि आपके घर की एनर्जी कैसे है, ज्योति जी के पूरे घर की एनर्जी।
अब ये देखो ये उतना ही खुल रहा है बार बार, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। इसका मतलब आपके पूरे घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। आप जहाँ बैठे हो यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन पूरे घर की नहीं है। हाँ जी, अभी कोई बीच में कोई क्वेश्चन कर रहा था, किसकी आवाज़ थी? सर एक बार मतलब मेरे घर में जैसे वो पितृदोष का भी इशू मतलब कई लोग ने बताया है, और थोड़ा सा ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो एक बार अगर आप पूरे घर का देखेंगे, जैसे इशू तो है। पहली बार में ये 60-70 बता रहा है, एक बार फिर चेक करते हैं। उतना ही बता रहा है, 60, 50, 60। आप देख सकते हो जितना ये खुल रहा है उस हिसाब से। पूरी तरह से बोलें कि 100% नहीं है। तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब में इशू है, क्योंकि मतलब तो वॉशरूम्स है क्योंकि। धीरे धीरे रेक्टिफाई करते जाओ उनको। जी। अच्छा आपने सर, अभी एक चीज पूछना सारे, अब आपने सारी क्लासेस देख ली इसकी, या बीच में जो आपने अटेंड नहीं करी थी रिकॉर्डिंग देख ली अभी उनकी? 2-3 बची है सर। चलो ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अच्छा सर, जैसे किसी के घर में मतलब मेजर दोष है, तो क्या सर जो घर में पूजा पाठ या हवन वगैरह होता है, उससे क्या अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है वास्तु दोष होने के बाद भी? अब जैसे देखो मैं एक घर का जैसे की जानती हूँ, बात, उनके यहाँ काफी वास्तु दोष है, बट उन्होंने फिर बाद में घर में क्या नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर टेम्पल मूर्ति स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठित जैसे मतलब जैसे होता है प्रॉपर करवाया। उसके बाद से उनके घर के इश्यूज थे ना सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए। पर वास्तु दोष आज भी है, तो अब ऐसे देखो 2 घर का जानती कहते हूँ हैं तो। ना, भगवान के आशीर्वाद के सामने तो सब चीज बेकार है। जी। उनकी ब्लेसिंग मिल गई तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। वास्तु दोष क्या चीज है? तो वही सर, मैं 2 घर ऐसे जानती हूँ जिसके यहाँ है मेजर मेजर दोष है, लेकिन जब से नहीं प्रॉपर पूजा पाठ वाला सेटअप उनके यहाँ स्टार्ट हुआ, तो इश्यूज आना उनके यहाँ बंद हो गए। ये मतलब वही है फिर, या तो भगवान की कृपा है फिर। मैडम वही बात है कि अगर कोई हमें हम्म। थप्पड़ मार रहा है और हमने उसके पैर पकड़ लिए, एक बात उसका भी दिल पसीज जाएगा ना, ये तो पहले ही मरा हुआ और कितना इसको मारूं मैं। फिर वो भी कहेगा जा भाई। फिर वो सिमरन का बाप भी कहता है जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। है ना शाहरुख खान वाली मूवी का सीन? फिर वही हो जाता है। जाओ जी तुम भी मस्त रहो, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ रहा हूँ, टेंशन फ्री रहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ। तो मैडम पूजा पाठ से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हर एक चीज़ एक लिमिट में, लिमिट से ज़्यादा भी नुकसानदेह होती है, ये बात भी ध्यान रखना। भगवान ने अगर हमें ज़मीन में भेज रहा है तो सारे काम करने के लिए भेजा है ना। परिवार भी है, फैमिली भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और भगवान भी है। अब भगवान ये तो नहीं कहते ना कि 24 घंटे तुम मंदिर में आके बैठो और घंटियाँ बजाते रहो और घर बार को देखो, नहीं। तो हर एक चीज़ लिमिट में, सब चीज़ अच्छी है। लिमिट से ज़्यादा एक्सेस वो बेकार। ठीक है जी। अब क्लास को और आगे बढ़ाना है या आज यहीं पे रोकना है? मैं तो 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। सर प्रैक्टिकल के लिए दिल्ली कब बुला रहे हैं? रुक जाओ, हमारा जो अगला बैच होगा ना, ये बैच जब आगे इंडस्ट्रियल वास्तु पे जाएगा, आप में से जो लोग जुड़ना चाहेंगे, आप लोगों के लिए फीस वही रहेगी 7,000। आप में से जो आना चाहेंगे, जो इस बैच के साथ आगे जाएंगे, इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल के लेके जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे और उनके घर पे भी जाएंगे, तो दोनों प्रैक्टिकल साथ साथ होंगे। अब ये जैसे इसमें थोड़ी सी क्लासेस हैं, ये खत्म हो जाएगा, फिर यही अपग्रेड होके इंडस्ट्रियल पे चला जाएगा। उसमें हम कमर्शियल भी करते हैं, ऑफिस का भी करते हैं, आपका स्कूल कॉलेज हर चीज़ करते हैं। वो सब चीज़ें जिससे इंसान पैसा कमाता है, चाहे वो लाला की दुकान हो या लाला की फैक्ट्री हो, हम सब चीज़ पढ़ते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए हम एक फैक्ट्री में जाते हैं, तो वो अगले बैच में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। जी। बांग्ला साहब, एक चीज ये है कि कई बार जैसे बहुत अगर छोटा कोई सेटअप है, कोई भी चीज होती है वहां पर 16 डायरेक्शन तो मतलब प्रॉपरली मैच मतलब इसलिए एरिया नहीं हो पाता क्योंकि सारी एक दूसरे को ओवरलैप कर देती हैं। जैसे एक ही मतलब एक ही टेबल है, आधा हिस्सा किसी में आ रहा है आधा किसी में आ रहा है, तो उसका क्या कोई उसमें 8 दिशाओं इसका में सबसे चले। अच्छा एग्जाम्पल है एक चाय वाले की दुकान, जो कि एक टेबल पे शुरू होती है और टेबल पे खत्म हो जाती है। हम्म।
उसका वास्तु क्या है? चाय बनाने का वाला बर्नर, उसका वही तो वास्तु है। बस उसका बर्नर साउथ ईस्ट में करा दो और उसकी दुकान पे चमत्कार देख लो, हो गया वास्तु। कभी ट्राई करके देखना। जो सड़क किनारे रेड़ी पे लगा रहा होता है ना, उसकी तो वही है रेड़ी, उसी के ऊपर मोबाइल रख देना, 16 जोन निकालना, जहाँ पे साउथ आ रहा हो, साउथ ईस्ट आ रहा है, उसका चूल्हा वहां करवा देना। और पानी जो बर्तन धोने का होता है वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से वहां करवा देना। बस यही दो काम करवा देना और आप देख लेना, आपका वास्तु कंप्लीट। इससे छोटा तो और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और 110% काम करता है। बड़ा ही छोटा सा एरिया है, हम उसी के हिसाब से कर देंगे। अब एक छोटी रेडी तो वो 4x4 की तो होगी ना, इससे बड़ी तो होगी नहीं। या 4x8 की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। इतनी बड़ी तो होती है 2 हाथ जितना, इससे बड़ी तो नहीं होती ना एक रेडी जो हाथ से जो खींचते हैं, ठेला भी जिसको कोई बोलते हैं। और चाय के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 3x3 का एक बाहर फुटपाथ पर वो टेबल लगा देता है। उसी के लिए उसी का वास्तु ट्राई करके देखो। मतलब अल्टीमेटली किसी भी कंडीशन में 16 डायरेक्शन का मतलब हिसाब लेना 16 चाहिए। जोन का डायरेक्शन है, अगर जो चीज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। ठीक है। चाहे इतनी सी आए, लेकिन आएगी तो सही ना, असर तो करेगी। अब जिसके पास, बेचारे के पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की तो ताकत रखेगा ना, और एक के पास 1000 रुपए है वो 1000 रुपए की ताकत रखेगा। लेकिन काम वही होगा। वो 100 रुपए में अपना खर्च चलाएगा, वो 1000 रुपए में चलाएगा। और एक जिसके पास लाख रुपए हैं, वो लाख रुपए में अपने घर का खर्च चलाएगा। अल्टीमेट खाएंगे सब रोटी, कोई हलवा पूड़ी रोज नहीं खा सकता। वैसे ही वास्तु है, चाहे छोटी जमीन है चाहे बड़ी है, चाहे फ्लैट है या बंगला है। 16 जोन तो हमें चाहिए। 16 नहीं है तो कम से कम 8 तो निकालोगे। 8 में भी आपको तो पता चल जाएगा ना भैया, ये डिस्पोज की जोन है और ये प्लस है, ये माइनस है। और मोबाइल में करना क्या है, मोबाइल में कंपास खोलो और रख दो वहीं पर टेबल के ऊपर, लाइनें खींच दो, नहीं हो गया वो पूरा। निकालना मुश्किल नहीं है उसमें, जस्ट यही पूछ रहा था कि जैसे थोड़े थोड़े गैप में ही वो डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है जोन, थोड़े से उसमें ही, तो उसमें फर्क मतलब पड़ेगा, हर चीज, हर हम्म। चीज का फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इनका भी बता दूं डिस्क का, ताकि एक मैटर हमारा खत्म हो जाए। डिस्क और स्टड्स का यूज इनका भी कर ही दे। थोड़ी सी क्लास लंबी जी होगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी जी। सर। मैं जरा इसमें अपने टैबलेट को जरा अटैच कर लूँ जरा, इससे 1 मिनट। रौनक जी एक सवाल पूछे छोटा सा, आप तो वास्तु विजिट पे जाते हैं। जी जी सर, बच्ची। तो इस सर पूछता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब निगेटिव एनर्जी देते हैं क्या? हाँ सर, ज्यादातर। जैसे वाईफाई क्योंकि रूटर सर और उसमें ये सब। रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन, जी और रेडिएशन हमें जी वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करते उतने, तो हमें हमेशा हार्म ही करते हैं। ओके सर। और वो राहु होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो अपने पास राहु ज्यादा आ जाएगा तो फिर लाइफ में ऑब्स्टेकल देगा, वो अड़चन नहीं देगा, तो वो चीज हो जाती है। फिर हम हमारा पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई ग्रह होता है हमारा, तो उस ग्रह को डायरेक्ट वो इम्पेक्ट करता है। जैसे अभी जो संजय सर है ना, उनका ही बता दूं, वो बुध वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटी बुध वाली है, तो होता है।
तो वो अगर ज्यादा रखेंगे तो बुध और राहु जो एक इकट्ठे हो जाएंगे, युति हो जाएगी उनकी। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, राहु तो देखो जिसके साथ भी जाएगा उसको खराब कर देगा। राहु बुद्धि के साथ जाएगा तो बुद्धि को खराब करेगा। फिर वो इंसान उससे केवल उसी से मतलब रखेगा जहां उसका फायदा होगा, क्योंकि बुद्धि को खराब कर दिया ना राहु ने। और बुद्धि क्या है? मतलबपन दिखाना। जी। और अगर मंगल के साथ आएगा तो हमारी हिम्मत को खराब कर देगा, कहेंगे सामने वाले का सिर फोड़ दे, मैं बैठा हूं देखा जाएगा, क्योंकि उसने हिम्मत को खराब कर दिया। और अगर वीनस के साथ आएगा तो वीनस होगा इंसान खुद, उसके कैरेक्टर को खराब कर देगा, वो फिर अपनी मैरिड लाइफ से कहीं बाहर चला जाएगा। तो इस तरह का से जहां पर भी जाएगा उसका असर आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टड्स। स्टड्स आपने देख लिए, दो तरह के हैं, एक छोटे एक बड़े। ये जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। ठीक है जी, इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज कहाँ होता है? कोई भी एरिया कट हो या एक्सटेंड हो, कट हो या एक्सटेंड हो, उसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका होता है स्टड्स। जैसे माना ये कोई एरिया है, ठीक है जी, ये एरिया कट गया इनका। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें? तो ये डिपेंड करेगा, ये जो एरिया है, क्योंकि हम रेमेडी जो भी करते हैं अपना घर के अंदर करते हैं, तो हम स्टड्स को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्टड्स लगा देंगे। ये लंबाई चौड़ाई पे, ये बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इससे, ये आप अपने लॉजिक से कर सकते हो। ठीक है जी, हमने 3 यहाँ लगा दिए, 3 यहाँ लगा दिए। ये क्या होगा, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का मेटल क्या होता है, एल्युमिनियम। वहां पर उस चीज की कमी थी तो हम स्टड्स को ले आए कि इसको बढ़ा दे, और अगर बड़ा है तो ये उसको कम कर दे कि वो मेटल आ गया कि वो बैलेंस हो जाए। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्श के अंदर ड्रिल करते हैं। फर्श है ना, फर्श के अंदर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद अब ये जैसे माना जमीन पे है तो ये 3 इंच 4 इंची वाला आराम से लग जाएगा, और अगर छत है तो छोटा वाला लगेगा, छोटा सा। ये क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद पहले उसके अंदर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जलाएंगे, क्योंकि कपूर जो है सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हमने उसके अंदर ड्रिल करा, नेगेटिव एनर्जी के लिए थोड़ा सा जला दिया या उसका धुआं दिखा दिया। फिर उसके बाद आजकल पॉजिटिव पाउडर भी आ रहे हैं, एनर्जी पाउडर जिसको कहते हैं, वो ले लो। उससे अच्छा है कि आप पंचतत्व बनाते हो ना, पंचामृत बनाते हो आप, वो बना के इसके अंदर डाल दो। चाहे तो गंगा जल डाल दो और गोबर डाल दो, चाहे पंचामृत बना के डाल दो, जैसे आप पूजा पाठ करते हो वो कर दो। उसके बाद ये स्टड्स उसके अंदर डाल दो और ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगा दो। ये हो गया सिंपल तरीका स्टड्स का यूज कैसे करना है। क्लियर है? ये इस जोन को बैलेंस करेगा, चाहे कटा हो या सर पूरा बड़ा हो। जमीन में डालना है या थोड़ा ऊपर रखना है? जमीन के अंदर बिल्कुल फर्श के लेवल पर, ताकि किसी ओके। को दिखाई ना दे। और जिस तरह की टाइल हो उस वो वाला कलर, उस जोन का कलर, जैसे ब्लू है, ऑफ व्हाइट कलर तो सब जगह कर सकते हैं, फर्श से मैच करता है वो लगा देंगे, लेकिन एंटी कलर नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। दे रहे हैं। ठीक है जी, तुमरे से हमको यूपीएससी दे हो गया। दे रहे हैं कुछ। सिंह साहब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। जी। चलो जी, हमने ही यहाँ से सबको म्यूट कर दिया। ठीक है जी, स्टड्स का यूज क्लियर है, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है, वो है 45 गुरुजी एक्सटेंड में भी ऐसे ही लगाएंगे? एक्सटेंडेड है तो हाँ, जो एक्सटेंडेड है एरिया तो बड़ा हुआ है हम वहां पर लगा देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम, जैसे किसी को पर्टिकुलर कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है जैसे, ठीक है जी, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आप देखोगे जैसे किसी को लीवर की है, किडनी की है या कुछ है, तो वहां पर भी हम उस जगह को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब हर जोन की बीमारी आपके पास शक्ति चक्र है, उसके अंदर लिखा होता है किस जोन से कौन सी बीमारी आ रही। जैसे हम बात करते हैं लीवर की, लीवर कहाँ से आता है, किसी ने शक्ति चक्र पढ़ा हो तो उसके ऊपर सारा लिखा हुआ है जोन के ऊपर, यहाँ लीवर है, यहाँ किडनी है, इंसेंटाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब जैसे आपका वेस्ट है, वेस्ट में आपका ये एरिया आ जाता है जिसको हम कहते हैं
छाती, अगर माना किसी को यहाँ का कैंसर है या दमा है या कुछ है, हमें इस जोन को बैलेंस करना है, तो वहां पर कट तो है नहीं ना एक्सटेंशन है, हमें उनकी बीमारी को देखना है कि यहाँ पर किस वजह से है। जैसे माना यहाँ पर इनकी लिफ्ट आ गई, कुछ भी आ गया, तो हम इस जोन को बैलेंस करने के लिए एक तो तरीका वो है कि हम भैया ऐसे कर दें, और अभी हमें पर्टिकुलर सिर्फ उसी को एक्टिवेट करना है, उस जोन को। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर ट्राइन की शेप में लगाते हैं, ट्राइन होता है ना ऐसे, फिर हम इसको इस जोन में लगा देंगे। मेथड वही होगा लेकिन ड्रिल यहाँ कर देंगे। जब हम किसी देवता को एक्टिवेट करना होता है, देवता हर एक जोन के अलग अलग होते हैं, जब आप देवता पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, ये हमारा प्लॉट है, सबसे बीच में ब्रह्मा जी आते हैं, नॉर्थ में बुधर आते हैं, ईस्ट में आर्यमा आते हैं, साउथ में विश्वान आ जाते हैं, यहाँ मित्र आ जाते हैं, ये इनका एरिया है। माना किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, तो हम भूधर देवता को एक्टिवेट करेंगे, भूधर आ गया नॉर्थ में, हम क्या करेंगे, इसका ट्राइन बना देंगे ऐसे 1 2 3, और इसका जो है ये रहेगा यहाँ की तरफ। ट्राइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुंडली में जो हमारे 1 5 9 हमारी कुंडली का पिलर होता है, जिससे हमारी कुंडली खड़ी है। पहला हो गया हम खुद, लगन, जो कि हमारे को हम एक इंसान के बारे में देखते हैं कैसा है। दूसरा होती है हमारी एजुकेशन, यानी 5वां नंबर। तो 9वां नंबर होता है उसकी किस्मत, 1 5 9, वो होता है 1 5 और 9, इसी को ट्राइन कहते हैं। हम इस वे से इसको बना देते हैं, इसी तरीके से देवताओं को एक्टिवेट करते हैं कि हमारी कुंडली भी एक्टिवेट हो जाए, वो हमारे को पर्सनली तौर पे एक्टिवेट हो जाए। बुधर क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा ना, अगर घर में जेंट्स का काम ही नहीं चल रहा तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो एक किस्म का हमने उनका 1st 5th और 9th तीनों को एक्टिवेट कर दिया, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई उसके और किस्मत उसका साथ दे और वो आगे बढ़े। तो ये हमने बुधर को एक्टिवेट कर दिया। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। मेन तरीका वही है सबके सब यूज करने का। डिस्क को हम ट्राइन में यूज करते हैं, और थ्रेड को हम ट्राइन में भी कर सकते हैं, और किसी एरिया को कट एक्सटेंड है उसको बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर आप देख रहे हो ऊपर 4 डॉट हैं, 1 2 3 4, ये दिखाई दे रहे हैं। ऊपर 4 हैं, फिर नीचे, और नीचे 1 है। ये जो 4 वाला हिस्सा है इसको नीचे करके लगाते हैं जमीन के अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक ही जगह पे तीनों लगा देते हैं। माना कहीं पर आप ऐसी जगह पे देवता एक्टिवेट कर रहे हो जहां पर जगह कम है, अगर कहीं पर आप एक्टिवेट कर रहे हो जगह कम है, आप 3 वाला छेद नहीं कर सकते हो, फिर आप एक करोगे। इसको क्या करोगे, इसको खुद इस तरीके से एक ऐसे और एक ऐसे, इसका ट्राइन बनाकर इस तरीके से इस पे एक रबड़ लगा दो, ये ट्राइन बन गया, और उसके अंदर डाल। ऐसे तो ट्राइन बना सकते हो ना इन तीनों को आपस में, इस तरीके से इन तीनों को कर दो, ये बन गया। इस पे रबड़ लगाओ, ये देखो तीनों आपस में इस तरीके से जोड़ दो। दिखाई दे रहा है, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो पहले एक सीधा लिया, ये इसके साथ में तिरछे में लगा दिया ऐसे, फिर दूसरा लिया उसको भी उसके साथ तिरछे में लगा दिया, वही ट्राइन शेप में एक त्रिकोण बना दिया इनसे, और एक रबड़ लगा देंगे जिससे ये आराम से हो जाए। अभी तो जैसे हम इसको कर रहे हैं तो टिक नहीं रहा है, इसको इस तरीके से कर दोगे और एक रबड़ लगा दोगे, ये ट्राइन बन जाएगा। ये देखो जैसे ये ऐसे सर फेविक्विक लगा सकते हैं क्या? हैं सर, ये फेविक्विक नहीं चलेगा, सिंपल एक रबड़ लगाओ या मोली से थोड़ा सा बांध दो किसी भी तरीके से, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसको ऐसे ही अगर नहीं भी कर सकते हो तो इसको इस तरीके से जमीन के अंदर डालो कि ट्राइन बन जाए, और बीच में कोई जैसे गोबर हो गया या कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी वाला, जहां पर गौशाला होती है वहां की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी या किसी नदी की मिट्टी, वो इसके बीच में डाल दो ताकि ये तीनों ट्राइन में बन जाए, और आप इसको इस तरीके से लगा दो ताकि ये जोन आपका जो ये देवता है पर्टिकुलर वो एक्टिवेट हो जाए। ये एडवांस लेवल की होती है। ठीक है जी। रौनक जी, आपने पहले जहां से कोर्स किया वहां पर ये सब बताया था? नहीं सर, ये नहीं सीखा था मैंने। अब कल ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर पब्लिकली डालूंगा ताकि सबके काम आए। जी सर। ठीक है जी। तो गुरुजी हाफ डालना क्लियर है है कि ये? पूरा डालना है ग्राउंड के अंदर?
सर ये पूरा के पूरा ही अंदर डाल देना है, पूरे फर्श के नीचे ठीक। और ऊपर व्हाइट नहीं, सीमेंट लगा ठीक के है। बराबर। जी यूज करने का मेथड समझ आ गया सबको, कैसे यूज करना है, क्या करना है। स्टड्स को आप चाहो तो कटर एक्सटेंड में भी यूज कर सकते हो, और कुछ लोग क्या है इसकी जगह, ये तो देवता के लिए पर्टिकुलर जोन को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग्स का भी यूज करते हैं। हर एक मेटल के उस कलर के स्प्रिंग्स भी आते हैं, आप वो भी डाल सकते हो। ड्रिल करा और उसको डाल दिया और बंद कर दिया। हर किसी का यूज करने का मेथड अलग अलग है, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। और ये कोई महंगे नहीं आते हैं, सस्ते आते हैं। ये एक मुश्किल से 250-250 की आती है, कोई महंगी नहीं है। स्प्रिंग थोड़े से और सस्ते हो जाते हैं, स्टड इसके कंपेरिजन में थोड़े से और सस्ते हो जाते हैं। स्टड जो है 1 पीस होता है, वो 3 पीस, वो थोड़े से हो जाते हैं। तो अल्टीमेट ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ कहाँ से मिल रही है आसानी से, वो यूज़ कर लो। वैसे तो सारी चीज़ें हमारे पास भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको जहाँ से सस्ती मिलती है आप वहाँ से ले सकते हो, कोई बाउंड नहीं है आपको हमसे लेना है, जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से लो। ठीक है जी, क्लियर है? तो बांगा साहब तो ये आज की क्लास में हाँ घरों जी में बोलो जी। अधिकतर आजकल 90% घरों में जैसे टाइल्स वगैरह या इस टाइप की उस चीजें लगी, तो उसमें भी हो जाता है इसका? आराम से होता है, आराम से होता है। आप यूट्यूब में देखो, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, टाइल के अंदर छेद कर रहे हैं और लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसका यूज जब करना है जब आपको बेसिक रेमेडीज आपने कर दी, जैसे टॉयलेट को क्लोज कर दिया, मतलब ट्रीट कर दिया, किचन को कर दिया, वर्चुअल एंट्री ओपन कर दी, सब काम कर दिया और आपको रिजल्ट नहीं मिले, उसके बाद जाके हम इसको करती है। इनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जाता, ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। आपने एक बार वास्तु कर दिया, 2-2.5 महीने वेट करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले फिर उसके बाद इन चीज़ों पे आते हैं, और मोस्टली 80% 90% तो रिजल्ट उसी से मिल जाते हैं। ये सिर्फ 10% रह जाते हैं, मैंने अभी तक कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। पहली बार एक केस है वहां पर यूज करेंगे। हाँ, एक जगह करे हैं अभी कुछ दिन पहले, जिसके रील बना के डाली है। एक सुनार की दुकान पे जो है उनकी जो है ना, उसकी रील बना के डाली थी। तिजोरी जो कि नॉर्थ में आ रही है, काफी भारी है, उसको बैलेंस करने के लिए उसके चारों तरफ स्ट्रट्स लगवाए हैं। उसका रिजल्ट अभी आएगा कुछ दिनों में, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, तो कम से कम 21 दिन वेट करेंगे, तो आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि उनका कैसा रहा। अभी तक सिर्फ एक बार यूज कर रहे हैं, अभी तक करा नहीं। अब धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनी से वहां पर भूदर जैसे काम नहीं चल रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आया, भूदर को एक्टिवेट करा दो, ये भूदर का ही है। जब भूदर एक्टिवेट होगा तो काम तो अपने आप आएगा ही आएगा। फिर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मैनेज कर पाता है या नहीं कर पाता। कई बंदे ऐसे होते हैं, काम तो आ गया, वो खुद ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर ये भी बेचारा क्या करेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर हाँ जी, भूधर माना मैंने गुजराती में सर किया ना, तो हिंदी में शायद देवता के थोड़े नाम चेंज हो गए हैं। भूधर यानी पृथ्वीधर है वही? हाँ जी वही है, पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर। भू मतलब जमीन, धर ओके। मतलब धारण करने वाला, वही है। जी सर। सर मैंने पृथ्वीधर सुना था ना, और वही सीखा था इसलिए। अब ये देखो, इस पे लिखा भी है भूधर या पृथ्वीधर, कुछ भी कह दो, जो पृथ्वी का जिसने वजन उठा लिया, पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर। ठीक है जी, एक क्लियर है? छोटा सा सवाल है सर। छोटा सा क्यों है, बड़ा पूछो। जी सर, जैसे छोटे क्वेश्चन टॉयलेट के एनी हम में है तो छोटे उसको क्वेश्चन के हम आंसर नहीं देते। एनी और एनएनी का टॉयलेट सर एकदम से हटा ही देना रहता है, और अपार्टमेंट में हटा नहीं सकते हैं, तो उसको सर ब्लॉक करके बाहर में स्टड्स लगा देंगे। सर देखो, स्टड से भी आप टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ए, एनई का नहीं, ये बात ध्यान रखना। ईएनई का आप कर सकते हो, एनएनई का कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट का आपको हटाना ही पड़ेगा, और अगर आपकी मजबूरी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो पहले उसको कट करके देखो पीले उससे, कि वो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मेरी बात मानो तो उसको हटा ही दो, नॉर्थ ईस्ट का, उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी सर। क्लियर है सबको? जी तो आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। यस सर। गुरुजी ये मंगाना इस है टाइम हमें, फोन, तो फिर क्या करें? ये सभी हाँ जी ये सर, सभी स्टोन का। मंगाना है तो क्या करें, सिंपल फोन करना मेरे को, और ठीक क्या है ठीक है। करोगे। अब आप बोल रहे थे कि वो और एल जैसे नोट का बता देंगे, तो फिर आप बता दिया तो अब कल। आज तो बता दिया सर, पहले यूज करना आएगा तभी तो आप मंगाओगे, जब यूज करना हाँ नहीं आएगा तो लेकर क्या करोगे, रखने जी का गुरुजी। फायदा क्या। जी आप 10 दिन पहले मंगाते तब बेकार थी, 10 दिन पड़ी रहती। जी जी अब कम से कम 10 दिन आपने अपने 2,000 रुपये यूज तो कर लिए ना। जी अब यूज करने आ गई तो अब मंगा लो। जी गुरुजी। बता दें कि ठीक है बाई जी।
कुरियर से कितना आएगा गुरुजी बता दें तो फिर हम मंगा लेंगे। सब बता देंगे सर, आप मैसेज करना, मैं आपको पूरा कोरियर खर्चा वर्चा सब बता देंगे। ठीक है जी। आज की क्लास कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया है जी। आपसे ज्यादा थे। बढ़िया थी सर। और ये सब चीजें जो आजकल लाखों रुपए ले रहे हैं ना, वो भी नहीं बताते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, वो तो वो भी नहीं बताते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं जी उनके। बस नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम नहीं लेना किसी का यहाँ पर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में है और लाइव जाएगी, उस पर यूट्यूब पर जाएगी, तो हाँ नहीं कई ठीक लोग देखते हैं। ठीक है जी, तो यही है एडवांस लेवल का, और कुछ नहीं है। और यूज कैसे करना है, आप इसका अपनी समझदारी से भी यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसका काम है जमीन के अंदर जाकर एनर्जी को बढ़ाना, सिंपल। कैसे यूज करोगे, क्या करोगे, ये आप अपने आप भी डिसाइड कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमने ऐसे बता दिया। भैया हमने तो कुंडली को जागृत कर रहा है कि कुंडली होगी तो इंसान अपने आप हो जाएगा। आप अपना लॉजिक लगा के अपने आप भी कर सकते हो, हर किसी का यूज करने का तरीका अलग होगा, लेकिन जाएगा ये जमीन के अंदर ही ड्रिल करके। कई लोग 3 इकट्ठे कर रहे हैं तो कोई अलग कर रहा है, सर हर हम तो फ्लोर इसको पे अलग ही करना कर। रहेगा, जैसे कोई मैडम एरिया जहाँ प्रॉब्लम एक्सटेंडेड नहीं, है? मैडम फ्लैट है तो नहीं, जैसे सर घर है, एंट्री में क्या जो नॉर्थ वेस्ट में है ना, तो दरवाजे के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये 10-15 इंच का वो शायद बढ़ा के गेट का किया है, तो नॉर्थ हाँ तो वेस्ट कोई थोड़ा सा मैडम, हाँ एक्सटेंड हो तो फिर गया। सिंपल नॉर्मल रेमेडी से करो ना, इसकी क्या जरूरत है करने की? नहीं सर, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए किसी का भी ऐसा रहे जैसे फ्लोर बाय फ्लोर थोड़ा एक्सटेंडेड रहे, तो सिर्फ नीचे करेंगे कि सर फिर हर फ्लोर पे करें उस चीज को? मालिक अगर एक है तो नीचे, एक है तो फिर तो, और सब अलग अलग है तो सबका अलग अलग होगा। जैसे सर हमारे यहाँ तो ऊपर जैसे रेंट पे रहते हैं सब, तो मतलब है मालिक तो एक ही है सर, पर एक है तरह तो से आपका ना, फिर तो आप नीचे भी करो ऊपर भी करो, और अगर आपने वो बेच दिया तो फिर वो अलग हो गया, फिर वो जाने और उसका काम जाने। मालिक तो आप ही हो ना अभी। जी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची तो आप ही के नाम की कट रही है ना, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी है, इसका मतलब आप ही का है तो आपको इफेक्ट करेगा, फिर आपको दोनों को करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है ना जी। अब जैसे सर रहते हैं 5वें फ्लोर पे, नीचे कोई है ऊपर कोई है, तो सर को उससे कोई मतलब नहीं है, सर की अपनी जो लिमिट है वो 5th है सिर्फ। ठीक है जी। सर चलो एक जी, क्वेश्चन था। सभी को नमस्कार। बोलो जी। सर ये कि हमारा जैसे क्लास अभी खत्म होगा, तो उसके बाद अगर हम कहीं पे गए, रेमेडीज अप्लाई किया, जैसे आपने स्टडी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करना है, गलती से हमारा दिमाग नहीं चला वहां पे, और अगर कुछ सजेशन चाहिए तो आप हमें उस टाइम पे दे सकते हो, अगर हम आपको सर कांटेक्ट करें आपका, तो? सर अब मैं इसका क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये जो आपका ग्रुप है ना, इसको आप लोग ही जवाब देना बंद कर देते हो, सिर्फ उसके बाद मेरे ही मैसेज आ रहे होते हैं कि मेरा एक कोर्स आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आंसर क्यों नहीं करूंगा? आप लोग ही छोड़ देते हो। मेरे कितने ग्रुप हैं इससे पहले बने हुए हैं, 50 ग्रुप हैं, सिर्फ मेरा ही मैसेज आता है, उनका मैसेज नहीं आता। जब क्लास में होते हैं तो सब बोलते हैं कि सर आप करोगे, उन्हीं का मैसेज नहीं आता। जब आएगा तभी तो मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं तो हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, वास्तु फॉर एवरीवन, वहां पे आप मैसेज करो, तो वहां पर तो और भी बंदे हैं जो रिप्लाई करते हैं, मैं भी करता हूँ। जी सर। ठीक है जी। सर आप गुजरात कब आ रहे हो? सर आप कल विजिट दे दो, मैं कल आ जाऊंगा, मेरे को क्या है, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? बात तो सही है। बताओ सर, बताओ, अब बोलो, बात खत्म। बोलो सर, अब आप वहीं सर रहो, ये मत अब ऐसे मत आओ। घूमने नहीं सर, मैं पूछ रहा था आप घूमने आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ऐसा विजिट के लिए नहीं? एक बताओ सर, 1 मिनट, लक्ष्मी किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है ना, और सबको अच्छा लगता है कि तिजोरी में पड़ी रहे, और आप कह रहे हो उड़ा दो। अरे सर लक्ष्मी घूम लिया करो थोड़ा। बांगा साहब, सर लक्ष्मी अभी तो चला कश्मीर घूम, है, चलती रहनी चाहिए। अभी चलती रहनी चाहिए, अभी 2 महीने पहले ही अच्छा खासा कश्मीर में उड़ा के आए हैं, अभी अच्छा फिर आप उड़वा दोगे? कम से कम 2-4 महीने तो चलने दो ना, थोड़ा सा इकट्ठा कर ले फिर उड़ाएंगे। चलो ये भी सही है। अभी तो सर लखानी गुजरात साहब में क्या धर्मशाला उड़ाना? गए थे, ये उड़ा के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी कुछ दिन बाद, सितंबर अक्टूबर में। चलो बढ़िया, आपका तो घूमता फिरना हो ही जाता है इधर उधर कई बार। हमारा तो घूमना फिरना हो ही जाता है, अभी बहुत जल्द गुजरात का भी होगा। अभी थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा बरसात का ये निकल जाए ना, फिर गुजरात का प्रोग्राम बनाएंगे अक्टूबर नवंबर सर में। गुजरात में आओ तो मेरे को बोलना, मैं आपसे मिलने आऊंगा। सर अभी गुजरात तो आप बहुत, हमारे गुरु है तो सर आपके पाँव छूने पड़ेंगे ना।
तो पाव सर छूने के इतने लिए भी भी मत छुए बुलाना सर, सर, मैं आ एक जाऊंगा। बात ओके सर। चलो ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल रात को। सभी को शुभ रात्रि, शुभ राधे रात्रि। राधे। जी सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।